तो आज इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि ओवरऑल जो है गोल्ड में क्या चल रहा है और गोल्ड यहाँ पे हमें किस साइड का मूव दे सकता है और यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम चार्ट को जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है और जो है गोल्ड को कैसे हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखने के बाद यहाँ पे जो है एक फेक जो है कैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला है, बट ये जो है यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये कब वर्क करेगा वो भी चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, जब हम चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें एक चार्ट का एक अलग सा व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ऐसा कैंडल मतलब मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो कैंडल लेके जाएगी, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो कैंडल्स ही लेके जाएंगे और मार्केट के रिजल्ट्स जो है वो ऊपर या नीचे का मूव यहाँ पे देते हैं। उसी हिसाब से जो है मार्केट पूरा वर्क करता है। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखने के बाद एक अलग सा व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखने के बाद मार्केट में हमें एक अलग सही व्यू यहाँ पे वो नजर आ रहा है। ठीक है, वो सारी छोटी छोटी चीजें जो है हम आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे और समझने की भी कोशिश हम वो करते रहेंगे। ठीक है, जब तक हम चार्ट को एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे तब तक जो है हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अभी मैं जस्ट जो है गोल्ड के चार्ट को ओपन कर रहा हूँ और लगभग रात के 11 बज रहे हैं और इसलिए जो है मैं अभी आपके सामने उसको मैं एक बेसिक तरीका जो होता है जो चार्ट को देखने का समझने का वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो अभी हम इसमें जो है वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है जब चार्ट पे हम देखते हैं समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में ऐसा स्टोर नहीं हो पाती, इसलिए जो है अभी बहुत नॉर्मल बहुत बेसिक तरीके से जो है चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे और एक कैसे न्यू ट्रेडर जो है जब मार्केट में आता है वो कैसे चार्ट को देखता है और वो कैसे देख सकता है और अपने ट्रेडिंग लाइफ को वो कैसे सुधार सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गोल्ड में हमने क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे गोल्ड में क्या हुआ, एक बॉक्स में मार्केट में पूरा यहाँ पे ट्रेड किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मार्केट जो एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है तो आपको जो है ट्रेड को बहुत ही हिसाब से करना और यहाँ पे जो हो सकता है आपको वो मार्केट ट्रैप भी करे और आप जो है आपको बड़ा सा बड़ा नुकसान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड इस वक्त जो है एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखे समझे तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस बॉक्स में है और इस बॉक्स में ये जो इसका लो है यहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर रहा है और वो जो है बार बार ऊपर के साइड जा रहे हैं, क्या वहाँ पे वो प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर के साइड जो है यहाँ पे ये सारे के सारे ये सप्लाई जोन्स हैं और ये मार्केट अपने सप्लाई जोन से जो है वो बार बार नीचे आ रहा है। और यहाँ पे 3 मंथ टाइम फ्रेम पे सेम वही चीज़, 50 मंथ टाइम फ्रेम पे भी चीज़ है वही सेम चीज़ में यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने जो है ट्रेड लिया था वो ट्रेड मैंने शायद वीडियो बना के डाल दिया था कि अब अगर मार्केट जो है इस लेवल को अगर ऊपर के साइड जाएगा तो ऐसा मैं ट्रेड में एग्जिट हो जाऊंगा और मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है। और अगर अगर अगेन मार्केट अगर इस लेवल को अगर वो नीचे के साइड अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो हमें क्या करना है वो भी चीज़ अभी यहाँ पे हम समझेंगे और इसके बाद जो है हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, जब तक आप कोई चीज़ मार्केट के सारे बिहेवियर्स मार्केट के सारे मूव्स को अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे ना, ऐसा आप जो है ट्रेडिंग में आप सरवाइव जो है करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, बस आपको हर एक कैंडल की लॉजिक और हर एक कैंडल की साइकोलॉजी को आपको समझना है। मार्केट कुछ ना कुछ कहता रहता है, मार्केट जो है एक आपका चलने का उसका तरीका अलग होता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि मार्केट गिर रहा है वो शायद वो गिरता ही जाएगा, तो वो शायद के चक्कर में जो लोग ट्रैप होते हैं वो भी चीज़ मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। जस्ट जो है इसका रियल एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ में क्या है, एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ जो है अगर मैं आपको इसको छोटा करके दिखाऊं तो यहाँ से जो है लगभग वो गिरना शुरू हुआ था, 5190 से वो गिरना शुरू हुआ था और ये 154972 के करीब वो पे वो स्टॉप हुआ था। अगर मैं उसको आपको छोटा करके दिखाऊं तो एज अ दिस इज स्ट्रॉन्ग जोन, ओके दिस इज डिमांड जोन। ये जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डिमांड जोन था जो कि मार्केट ने इसको जो है फुल फिलअप करके वो ऊपर के साइड किया था। फिर अगेन मार्केट जो सेम उसी जगह पे एज अ सपोर्ट कह सकते हैं, मार्केट जब ऊपर जाता है
तो उसको आपको पता है वो एक रेजिस्टेंस होता है जब मार्केट नीचे आके रुकता है, जस्ट वो सपोर्ट जोन बन जाता है उसके लिए। तो मार्केट अगेन वो जो अपनी सपोर्ट जोन के पास ही वो इस वक्त सेम चीज़ अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये सेम चीज़ जो है मार्केट यहाँ पे वो ऐसा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। बट इसके इसके पैटर्न में कुछ डिफरेंट है, वो भी चीज़ आपको ध्यान से देखना है। आपको अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में क्या चल रहा है मार्केट में। और वो चीज़ अगर आप जिस तरीके से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ भी अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ, समझाऊंगा। और सारे के सारे कंडीशंस भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की भी कोशिश करूंगा कि मार्केट में वो कैसा वर्क करता है एज अ वी ऑल और वी ऑल ट्रेडर ट्रैप्ड, ओके। हम सारे के सारे ट्रेडर्स कैसे ट्रैप होते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट क्या होगा, ऐसा बॉक्स में, पर इसका पैटर्न अलग है, ठीक है। और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, सारा का सारा चीज़ में जब मैं आपको कहता हूँ मार्केट वो रिपीट करता है, बट ये पैटर्न यहाँ पे अलग है, ठीक है। मार्केट ये जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये अपना ये इसका लो होता है ना, ये इसको लो, ये उसके ऊपर वो जो है अपने सपोर्ट्स को बनाता है। सेम चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा इसका लास्ट लो, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर, और ये मूव ऑन, मार्केट यहाँ से निकल गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मार्केट क्या कर रहा है। सेम चीज़ है यहीं पे है, पर यहाँ पे वो क्या था, ऐसा अप ट्रेंड। बट ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे वो एक बॉक्स में, बट वो क्या हो रहा है एज अ डाउन साइड, ठीक है। मार्केट वो बार बार जो है नीचे के साइड आ रहा है। अगर यही चीज़, अगर वही पैटर्न मैं आपको दिखाऊं एज अ अप, बट ये पैटर्न सेम चीज़ वहाँ पे और एज अ डाउन, ठीक है। चार्ट के पैटर्न ही चार्ट के सारे मूव्स को कहीं ना कहीं हमें जो है कंफर्म करके दे देते हैं। बट लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रेजी होके बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जो ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से जो वो नुकसान में जाते हैं। तो सेम चीज़ अभी यहाँ पे इस वक्त हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बड़ी सी रेड बार, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे जो है सप्लाई जोन से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद वो अगेन यहाँ पे जो बायर्स है पे थोड़े बहुत ट्रैप हुए, क्योंकि यहाँ पे एक बिग बार यहाँ पे वो नजर आ रहा है। लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स में बाई करते हैं एज अ लोग, लोग मतलब दिमाग में आता है शायद यहाँ से गोल्ड ऊपर जाकर तो वो बाई करते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताऊँ, जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो अपनी जो है वो रेजिस्टेंस को जब तक तोड़ता नहीं है तब तक वो ऊपर के साइड में बढ़िया मूव नहीं देता है। जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है, जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है, जब तक अपने सॉरी सपोर्ट को तोड़ता नहीं तब तक वो बढ़िया जो है नीचे के साइड में मूव देखने को नहीं मिलता है। अगर वही चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या हुआ, बार बार ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये सारे जोन्स जो है अपने आप वो डिस्टेंस इसलिए जो बार बार यहाँ पे वो मार्केट टच करके वो नीचे के साइड आया। और वही चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ऐसा रिटेलर ट्रेडर, तो ये चीज़ आपको भी ये ध्यान देना है, जब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जब तक वो उसका रेजिस्टेंस है जब तक उसको वो तोड़ेगा ना, तब वो ऊपर नहीं जाएगा। सेम चीज़ अगर यहाँ पे जो लोग एंट्री बनाते हैं एज अ ग्रीन कैंडल, भी ग्रीन कैंडल एज अ रेड कैंडल, ठीक है। जब तक इस सारे लोगों को अपने वो तोड़ेगा नहीं तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। बट इसी सारी कैंडल्स के बीच जो ट्रैप होते हैं वो होते हैं हम जैसे जो रिटेलर ट्रेडर, ठीक है। वो रिटेल का वो माइंडसेट एक अलग होता है हमारा कि जो है बस मार्केट जाने वाला है, छूटने वाली है ट्रेंड, क्यों ना जो है हमें यहाँ पे बैठ लेना चाहिए और जो है हमें यहाँ पे बढ़िया पैसे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मार्केट क्या करता है, वो भी चीज़ मैं अभी आपको जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही चीज़ मैं आप हो सकता है वो मार्केट में प्रॉपर वही वर्क हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी लोग यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इस कैंडल पे सेल करते हैं, इन सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो चीज़ भी आपको अपने दिमाग में लेना है। इन सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा वो चीज़ भी आपको गौर करना है। हमें सिर्फ स्टॉप लॉस से सब तक बाहर नहीं होता तब तक जो है मार्केट का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ऐसा। फर्स्ट अगर यहाँ पे देखें इन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे इसके ऊपर, यहाँ पे सेकंड यहाँ पे इसके ऊपर, ओके। और अगर मार्केट को यहाँ पे उसके नीचे आना जाना होगा तो यहाँ पे जाकर उसको मार्केट को ऊपर जाना होगा, वो आराम आराम से मिनिमम कॉइस करके वो ऊपर यहाँ पे वो निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे इसके ऊपर 5160 के करीब जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो एक बार फिर यहाँ पे नीचे की साइड वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल में जो है यहाँ पे जो है
यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे गोल्ड हुआ है, ठीक है। और उस चीज़ का मैं आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारी के प्रूफ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ये सारी कैंडल्स। इन इन सारी कैंडल्स की जो है ये इसका यहाँ पे हमें प्रॉपर, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे वो उसका हमें एक क्लियर व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर के साइड सारे के सारे सेलर्स हैं और वो बार बार वहां पे वो गोल्ड को नीचे पुश करेंगे जरूर, ठीक है, जब तक मार्केट इस सारे जोन को एज अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वैल्यू मतलब जैसे इतनी बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल बनी है ना, सेम ऐसे डिट्टो, ठीक है, सॉरी, अगर सेम ऐसे जो है ऐसे बड़ी रेड ग्रीन कैंडल जब तक यहाँ पे नहीं बनेगी, तब तक जो है मार्केट जो है हमें यहाँ पे ना, तब तक वो हमें यहाँ पे वो ऊपर के साइड में वहाँ पे मूव जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक जो है मार्केट जो है इन सारे इसके ऊपर ऐसा स्ट्रॉन्ग वैल्यू हमें तब नजर आएगी जब तक यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। उसको स्ट्रॉन्ग वैल्यू के साथ ही हमें यहाँ पे वो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सारे के सारे ये जितनी भी जोन है यहाँ पे, ये सारे के सारे ये सेलर्स के जोन है, और सेलर को आपको पता है ना, जब तक वो यहाँ पे हाईवे होंगे तब तक वही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा नहीं। और अगर आप जो है मार्केट के ट्रेंड्स के अगेन अगर आप ट्रेड करोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा लॉस होता है। वो चीज़ भी आपको ध्यान देना। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको कैंडल की कंफर्मेशन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर कैंडल्स को अगर यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे जो है एज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के यहाँ पे सारे के सारे कैंडल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे जोन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जोन में सिर्फ और सिर्फ हमें वेट करना चाहिए ब्रेक डाउन एज अ ब्रेक आउट, ठीक है। ब्रेक डाउन क्या होता है, जब तक मार्केट नीचे का साइड आता है तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। ब्रेकआउट मतलब जब मार्केट ऊपर के साइड वो तोड़ फोड़ के निकल जाता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ओके, इस वक्त ये जो मार्केट है, हो सकता है ये सारा का सारा ये जो फेयर वैल्यू गैप का भी मैं यहाँ पे वर्क हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मतलब जब मार्केट इस गैप को, इस बने हुए गैप को जब वो रिस्पेक्ट करता है। ओके, सो आई हैव एग्जांपल, वो चीज़ मैं आपको नहीं वो दिखा सकता हूँ। दिस इज फेयर कैल सॉरी फेयर वैल्यू गैप। ये ग्रीन कैंडल के, ये ग्रीन कलर क्या करी, इस गैप को वो रिस्पेक्ट की है। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे देखे तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, कहीं वही अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती अगर वो यहाँ पे तोड़ देते तो ऐसा हम यहाँ पे इस वक्त जो इस फेयर फेयर वैल्यू गैप इसको नहीं कहते, बट अभी क्या कर सकते हैं, मार्केट इस कैंडल को एज अ ट्रैप कैंडल ही हमें यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। इस कैंडल पे आपको कभी भरोसा नहीं करना है। ओके, ये रेड कैंडल है बट आपको इस पे ट्रैप नहीं करना है, क्योंकि ये अक्सर जो है हमें यहाँ पे ट्रैप करती है। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से इसको नीचे जाना होता है, इस कैंडल में बढ़िया वैल्यू हमें यहाँ पे थी। ओके, इस कैंडल में हमें यहाँ पे बढ़िया वैल्यू देखने को मिलती है, बट यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे होल्ड कर लिया और वो होल्ड करके जो है आपने आपको जो छोटा करके, हो सकता है कि जब इन सारे के सारे जो एज न्यू सेलर्स आए, जो लोग यहाँ पे न्यू लोग यहाँ पे शॉर्ट किए, उन सारे के सारे स्टॉप प्रोसेस को लेके यहाँ पे भी फिर जो है ऊपर के साइड में वो जाता हुआ नजर आ सकता है, नहीं तो किसी भी रेंज में वो ट्रेड करेगा, ठीक है। ऐसी जगह पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। छोटी क्वांटिटी मतलब हो सकता है ये कैंडल रख रहे हैं आप, चलिए मैं अभी अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है, ये पैटर्न। ओके, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल के साथ हो सकता है, अगर जब इसके हाई को अगर ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। अगर ये मार्केट इसके लो को यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर वहाँ पे वो नीचे के साइड हमें वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कैसे बताया, ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के एज अ प्रीवियस इस सपोर्ट को देख के मैंने बताया, ठीक है। मार्केट अक्सर जब भी नीचे आता है तो अपने सपोर्ट जो लिखा रहता है वहां पे अक्सर वो वर्क करता है, ठीक है। जब उसको तोड़ता है तो हमें यहाँ पे क्लियर कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे ऐसा सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जब भी मार्केट में कोई सपोर्ट हो तो वहाँ पे जो है कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती, जब तक जो सपोर्ट को तोड़े नहीं मार्केट तब तक आपको उस जगह पे फाइट नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है मिनिमम टाइम फ्रेम पे थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे और समझेंगे यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है। मेरे हिसाब से जो है मार्केट यहाँ पे धीमे धीमे करके वो ऊपर
यहाँ पे वो ज़्यादा हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न मैं आपको और बता देता हूँ। मैं आपको सिर्फ हिंट देके बताऊंगा, ठीक है? मैं आपको हर चीज़ जो थोड़ा बहुत हिंट देके बताऊंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना है। अगर मैं चीज़ों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है चीज़ों को देखना है और यहाँ पे उसको समझना है। सॉरी, दिस इज बॉक्स। ओके। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, पर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि थोड़ा टाइम जब लगता है ना, तो उसमें वैल्यू आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? और जब तक हम चार्ट पे टाइम नहीं देंगे, तब तक जो है कोई चीज़ हमें जल्दी जल्दी जो है बेहतर तरीके से हमें समझ नहीं आएगी। जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही चीज़ हो सकता है, वो सिर्फ होता है लॉस। ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे कहना होता आपको, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे वो मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पर मैं मुझे ऐसा मुझे मार्केट का मैं आपको बताऊँ, मुझे बिहेव जो होता है, वो चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से मार्केट को देखा है, समझा, ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं जो है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक सकता है, और जिसके ऊपर निकलेगा वो निकल जाएगा, नहीं तो इसके नीचे जो धीमे धीमे करके वो नीचे की साइड आएगा। अगर यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे दिखाने अभी एक रेड बड़ी कैंडल के रेड कैंडल के साथ यहाँ पे वो नीचे आके ट्रेड करेगा। अगर मैं आपको बताऊँ मेरा ओपिनियन यहाँ पे इस जगह पे क्या है, इस जगह पे इनमें न्यूट्रल। ओके, ऐसा न्यूट्रल, नो, नो सेल एंड नो नो बाय। आप लोग मेरे साथ तो लोग ये कहेंगे कि मार्केट जो है जब एक बड़ी सी रेड बार बनाता है तो हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। यस, मार्केट यही कहता है हमें यहाँ पे बाय मतलब सॉरी सेल करना चाहिए। रेड बिग बार को देख के हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ चार्ट बिहेवियर्स होते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है, देख के हमें यहाँ पे सेल और बाय करने पड़ते हैं। हाँ, हम अपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एज अ शॉर्ट पोजीशंस और दिस यहाँ पे यहाँ तक का जो हम ट्रेड ले सकते हैं, और ये जो इसका स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं। ओके, बट मैं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस लग जाएगा मेरा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर आपके काम आएगी। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। मार्केट थोड़ा रुक के यहाँ पे नीचे आएगा। रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मार्केट में मतलब चार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो हमें हमें और हमें से ज़्यादा लोगों को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बट ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब तक आप नॉर्मल तरीके से बेसिक तरीके से जब तक चार्ट को नहीं देखोगे समझोगे, तब तक जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों को भी अपने इसमें ट्रेडिंग स्टडी में जो है इन्वॉल्व करना भी सही नहीं होता है। उससे क्या होता है, उससे जो है सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, तो हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है। ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से चीज़ों को समझो, चार्ट के बिहेवियर्स को बहुत नॉर्मल समझो। अगर आपने चार्ट के बिहेवियर्स को समझ लिया ना, तो मैं आपको ये नहीं कहता हूँ बहुत पैसे बनाने में, आप किसी वीडियो में ये नहीं देखोगे कि मैं बहुत पैसा बना रहा हूँ, मैं बहुत पैसा बना रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। नहीं, पर मैं ये चीज़ आपको बताऊँ, चार्ट के बिहेवियर को समझना, मैं चार्ट के बिहेवियर को मैं समझना और सीखना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ठीक है? तो एक डॉलर को भी देख लेते हैं। तेरह डॉलर, डॉलर भाई सब यहाँ पे गिर रहा है।
पता है कि जब डॉलर नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा आएगा। इसी तो दुनिया भर में वॉर चल रही है। जो वॉर वगैरह चल रही है वो डॉलर वर्सेस गोल्ड की ही रीजन है, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मिस्टर ट्रम्प जो है, आपको आप में से ज्यादातर लोगों को पता है मिस्टर ट्रम्प। ठीक है। वर्सेस डॉलर। काफी लोग का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। इंडिकेटर्स, ईएमए, बहुत कुछ यूज करते हैं भाई। मैं भी जब ट्रेड करता था ईएमए यूज करता था, इंडिकेटर्स, मल्टीपल चीजें मैं यहाँ पे यूज करता था। पर टाइम के साथ साथ चीजों को यहाँ पे देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, फिर यहाँ पे मुझे जाके समझ आया ऐसा बहुत ही सिंपल तरीका है चार्ट को देखने का, समझने का। बस उसके बिहेवियर्स को देखो, समझो, और उसके हाई लोज को देखो, मार्केट के नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल्स को देखो, समझो कैंडल्स कैसे बन रही है उसको समझो ना, तो हर चीज आप यहाँ पे वो समझ जाओगे। ठीक है। बिटकॉइन के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, समझाना है, और चीज मैं आपको समझाऊंगा। इसको तो थोड़ा सा बंद कर दो। इसको चलिए, यहाँ पे मैं आपके एक छोटी सी चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इस बॉक्स को हटाता हूँ, उसके बाद कैंडल की साइकोलॉजी को मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है। आपको इसकी विक्स देखनी है, नीचे की साइड ये जो इसकी विग है आपको इसको देखना है। ये विक्स जो है हमें यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, समझाते हैं, और यहाँ पे इंडिकेट भी हमें करते हैं, बट जो है हमें ज्यादातर लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। This is weak। और ये कैंडल्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको इस कैंडल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको ये पैटर्न बनने के बाद, जो पैटर्न मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कि पैटर्न बनने के बाद इस कैंडल के ऊपर मैं आपको पूरी फुल बॉडी में आपको बना के दूंगा। ठीक है। एक पूरा प्रॉपर वीडियो मैं आपको बना के दूंगा इस कैंडल के ऊपर पे। ठीक है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, पूरा ये इसका कंफर्मेशन अगर मैं यहाँ पे देखने में मिल गया तो मैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर यहाँ पे वो दूंगा। तो हम बात करने वाले थे विक्स की। ठीक है। ये विक जो है यहाँ पे देखने को ऊपर के साइड यहाँ पे फुल सेलिंग प्रेशर, बट यहाँ पे नीचे के साइड विक्स जो है यहाँ पे वो मार्केट जो है यहाँ पे वो यहाँ पे क्लोज हुई है। अगेन मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर, बट यहाँ पे वो नीचे के साइड लेके फिर वो अगेन स्ट्रॉन्ग बायर्स के साथ वहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। फिर अगेन मार्केट को बायर्स ने यहाँ पे ऊपर लेके गया, फिर यहाँ पे मार्केट अगेन जो है इस लो को लगा के फिर यहाँ पे अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज किया है, यानी कि जो है नीचे के साइड से हमें यहाँ पे बुलिश प्रेशर से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके। दिस इज इनसाइड कैंडल। बट हमें ये चीज कब क्लियर होगी, जब मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपने आप को क्लोज करेगा, और अगेन उसकी जो कैंडल बनेगी उसके ऊपर, यानी कि अगर ये यहाँ पे क्लोज होती है एज ऑफ दिस वन, देन अगेन मार्केट अगर ओपन होता है इसके ऊपर ओपन होगा और उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो एज अ इनसाइड कैंडल, और अगेन मार्केट ट्रेंड हैज चेंज। ओके। बट उसके लिए क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है, और सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, और फोकस ऑन ओनली स्टडी। ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे वीडियो बना के बहुत ज़्यादा वो पैसे नहीं मिलने वाले, बट मैं इन चीज़ों को ऐसा लर्निंग के साथ मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है। जब भी मैं पहले चार्ट को देखता था मैं अपनी वीडियो को नहीं शूट करता था, नहीं बनाता था, बट मैं अब जब से कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाए, शायद ये कभी लोगों का काम आए।
चार्ट को देखने का सबका एक अलग अलग तरीका होता है। कोई यहाँ पे कुछ कुछ और ढूंढ लेता है, कोई यहाँ पे सेलिंग ढूंढ रहा है, कोई यहाँ पे बाइंग ढूंढ रहा है, और कोई यहाँ पे लर्निंग ढूंढ रहा है। वो आपको चॉइस करना है, आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे लर्निंग ढूंढना है कि बाइंग ढूंढना है, सेलिंग ढूंढना है, वो चीज़ आपको जो है वो करना है। पर मैं आपकी चीज़ यहाँ पे देख, मार्केट में यहाँ से कॉल किया है 54 and 49। मैंने यहाँ का इसको टारगेट बना के रखा है, बट ये एक ही दिन में हिट होगा, 2 दिन में हिट होगा, 10 दिन में हिट होगा, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बट यहाँ पे मेरा 50% यहाँ पे वो हिट हो चुका है, और मैंने वहाँ पे उसको, मैंने मुझे जो करना था मैंने वहाँ पे उसको कर दिया। ठीक है। तो बस मेरा एक सिंपल सा यहाँ पे वो रीज़न था कि यहाँ पे चार्ट को मैं पसंद दूँ और रीड करूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे चीज़ों को मैं पे लर्न करूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको बना के दूँ कि क्या आपको इस कैंडल पे सेल करने की ज़रूरत थी या फिर नहीं। ठीक है, जिसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, कंडीशंस मैंने आपको बता दी, और कैंडल्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। तो मैं भी आपको पूरा प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेड बार कहाँ पे वर्क करता है, रेड ग्रीन बिग बार वहाँ पे कहाँ पे हमें प्रॉपर प्रॉफिट देता है, और रेड बिग बार में यहाँ पे प्रॉपर कैसे हमें वो ट्रैप करता है। तो एक सेकंड में आपको और बता देता हूँ। अभी क्या, अभी अगर ये ग्रीन कैंडल, ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये इसके ऊपर अगर क्लोज नहीं करेगी, तो ये मार्केट यहाँ पे वो नीचे के साथ में यहाँ पे वो आधा होने से रह जाएगा। मैं अभी आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। 11:30 हो रहा है। ठीक है? 2 घंटे जाएंगे वीडियो में, 3 घंटे जाएंगे, मुझे ये नहीं पता, बट मैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी के अभी यहाँ पे क्लियर करके मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट की ये वाली कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी, तो अगेन मार्केट जो है यहाँ पे वो नीचे के साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, मार्केट को ऊपर जाने के लिए स्ट्रॉन्ग वैल्यू होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। बिना वैल्यूम के मार्केट ऊपर नहीं जाती है, और बिना वैल्यूम के मार्केट नीचे भी नहीं जाती है, बट वो साइडवेज जाती है। ठीक है। और अगर मार्केट में वैल्यूम नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है एक हमें क्लियर ट्रेंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, उधर पता नहीं रहता है, तो उस वक्त हमारा कोई एनालिसिस कोई वर्क नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ हमें बैठना पड़ता है, बस आराम से शांति से, मार्केट को बस स्थिर होना है, उसके बारे में काम। ये वाली कैंडल जब बन रही थी यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा टाइम फ्रेम पे, तभी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की, बट थोड़ा बिजी हो गया था इस वाले कैंडल पे, कि एज अ रीज़न, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप होने वाले, वो चीज़ मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। उसके यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में शायद मैंने बना के डाला था, ऐसा बिग बार में अगर मार्केट यहाँ पे इस जगह पे वो क्लोज करता है, इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा सेलिंग का वो देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे मार्केट में प्रीवियस इसके अंदर ही वही वो क्लोज करके वापस चला गया। मार्केट, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की चीजें मैंने इस मार्केट को ही रीड करके मैं आपको बता। ठीक है। हो सकता है ये चीज कोई 10 दिन में सीख जाता है, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 4 साल में। सबका एक अपने अपना समझने का तरीका होता है। और एक चीज और, आप एक ही बार में इस मार्केट के पूरे ट्रेंड को, पूरे मूव को नहीं कैप्चर कर सकते, बट हाँ 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है चीज़ों को समझ के आप उस पर रीड करके अपने आप को एक ग्रो जरूर कर सकते हो। ठीक है। आपको मार्केट के इस पूरे के पैसों को आपको कैप्चर करने पे ध्यान नहीं देना, आप मार्केट के छोटे से मोमेंट को आपको कैप्चर करना है एज अ राइट प्लानिंग के साथ। ठीक है? जो कहते नहीं है कि इतना सारा खाना खाना जरूरी नहीं है,
थोड़ा और हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कहीं ना कहीं अभी मैंने जो आपको अपनी कुछ पुरानी चीज़ें मैंने भी जब आपको बताई थी चार्ट पे भी, जब ये मार्केट ऐसा वर्क कर रहा, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। पर मैं मेरा ये कहना नहीं है कि मैं जो कहता हूँ वो सच होता है। नहीं, मैं जो देख रहा हूँ वो चीज़ सच हो रहा है। तो यहाँ पे भी वो भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, बट ऊपर की साइड कुछ और भी है। उसको तोड़ने के लिए मार्केट का वैल्यूम चाहिए। जब तक मार्केट वैल्यूम नहीं दिखाया तो वो साइड नहीं जाएगा। एज अ फाइटिंग जोन पे भी हमें कभी यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। ओके, क्लियर। दिस इज आवर सप्लाई जोन। बट यहाँ पे मार्केट जो है लोगों को ट्रैक करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें वैल्यूम देखने को मिल सकता है, बट डिमांड में देखने को मिल सकता है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड, यहाँ पे भी डिमांड जोन में अपना सर। ओके, इस डिमांड जोन बट एक चीज़ अगर मैं आपको और बताऊँ, ये कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल, दिस इज रेड कैंडल। 10 में से मैंने 4 बार देखा है। ये जो रेड कैंडल होती है ना, मार्केट जो ऊपर उठ जाती है, फिर से अगेन ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती है, वो ऊपर लेके जाती है। और कहीं ना कहीं ये मार्केट तोड़ के नीचे भी चली जाती है, बट यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनी होती है, एक अलग सी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। बट वो पॉजिटिविटी में यहाँ पे तब देखने को मिलेगी जब मार्केट इस जोन को टचे, इस जोन को जब मार्केट तोड़ेगा, तो हमें यहाँ पे वो पॉजिटिविटी में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले मैं पे ड्रॉ करके दिखाया था कुछ चीज़ें। यहाँ पे कुछ इस तरह से शॉर्ट पोजीशन का मैंने यहाँ पे डाला था कि इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला था। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी मार्केट कैसे हंट करने वाला, सेम चीज़ वहाँ पे मार्केट ने हंट कर दिया। व्यापार को देख के जो लोग ट्रैप करते, जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे इस वक्त, वो कैसे यहाँ पे ट्रैप करें। मैंने ट्रेड नहीं लिया, बट मैंने आपको चीज़ बता दिया था। लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। आपने वो चीज़ देखा या फिर समझा वो नहीं पता मुझे, पर आपको वीडियो अगर आपने देखा है तो वो जरूर चीज़ मैंने आपने वो मेरी चीज़ आपने उसको नोट किया होगा, गौर किया होगा। ठीक है। मैं फिर से आपको चीज़ों को दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको कोई चीज़ बोल के नहीं बता सकता कि ये होने, बट चीज़ को आपको मेरी मतलब सारी वीडियो में एक ही चीज़ आपको समझ में देखने को मिलेगा, चार्ट को लर्न कैसे करना है ऐसा सिंपल लैंग्वेज। अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे हो मेरी, आप बस एक ही चीज़ आपको समझना है कि कैसे सिंपल तरीके से आप चार्ट को देख सकते हैं। इस ऐसी बड़ी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल्स में आपको, और रेड कैंडल्स आपको अगर सेलिंग दिखती है, तो आप कैसे ट्रैप होने से बच सकते हो। ओके। डॉलर क्यों गिरता है, क्यों बढ़ता है, ये चीज़ आपको कमेंट में मुझे लिख के बताना है। ठीक है। और डॉलर के ऊपर अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो चाहिए तो मुझे डाल दो कमेंट में, मैं उसके वो ऊपर बना दूंगा, चीज़ों को बताऊंगा, मैं समझाऊंगा भी। आप बस आपको सिर्फ मुझे अपना टाइम देना है, वैल्यूएबल टाइम। बहुत सिंपल तरीके में चीज़ों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ट्रेड करना तो आपको सब बता देंगे भाई, ये ऐसे आप ट्रेड कर लो, ऐसे बाय कर लो, ऐसे सेल कर लो, उफ 10,000 लॉस, उफ 10,000 प्रॉफिट। वो चीज़ हर कोई आपको बता देगा। वो ज़्यादातर की चीज़ें वीडियो जो है यूट्यूब पे आपको ऐसी ही मिलेंगी, आज मैंने 10,000 बनाया, मैंने 50,000 बनाया, 5,000 बनाया। पर ये चीज़ें आपका जो है, आपको इस पे ध्यान देना है, चार्ट की चाल को ध्यान, चार्ट की साइकोलॉजी को ध्यान देना है, कैंडल की साइकोलॉजी को ध्यान देना है, कैसे ट्रैप होने से बचना है। ये चीज़ अगर आपको ये पता हो चल गया कि मुझे गलती कहाँ नहीं करनी,
तो वही आप समझ रहे हैं क्या क्या आपको गलती कहाँ नहीं करनी वो चीज़ आपको ध्यान गलती कहाँ हो सकती है ये चीज़ आपको ध्यान ओके। चलिए जानते थे क्या हमारे यहाँ पे पोल्ट्री बन रही है या फिर नहीं। सो क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इंडिकेशन देखिए इंडिकेट करके मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ आना है बस। ठीक है। अगर बहुत जल्दी पैसे बनाना है तो वीडियो मत देखना भाई। ठीक है मैं बहुत जल्दी पैसे बनाना मैं नहीं सिखा सकता और कोई नहीं सिखा सकता। बस आपको जो है चार्ट को रीड करना चार्ट को समझना वो जरूर मैं आपको बता सकता हूँ समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं थोड़ा और इसको मैं चीज़ों को डीप मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा बट बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। जब मैं मार्केट में फर्स्ट टाइम जब मैंने चार्ट को देखा तो मैंने क्या क्या गलतियाँ किया था वो भी चीज़ें मैं आपको भी शेयर करूंगा अपने आने वाली वीडियो में। मार्केट अगेन जो है अपने जो डिमांड जोन से जो है वो एज अ पॉज ले रहा है अपने आप को। ठीक है। बट मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे उसको नीचे आना होगा तो स्ट्रॉन्ग वेनम चाहिए ऊपर जाना तो स्ट्रॉन्ग वेनम चाहिए जब तक मेरा उस कोई चीज़ यहाँ पे वो कंफर्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे तोड़ दिया मैंने मार्केट। ओके। यहाँ पे मैंने जो अभी बताया वो सच हो गया कभी कभी भी हो सकता है जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो भी गलत हो सकता है बट ऐसा माई व्यू। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ काफ़ी दिन से जो मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और मैंने यहाँ पे इस वक्त मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह भी नहीं किया है इसका रीज़न ये है ये विक्स भाई साहब और हाई प्रीमियम ओके की वजह से मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया है। कि आपको पता है इंडियन मार्केट में भाई बहुत मैनिपुलेशन है। ठीक है। फॉरेन मार्केट जो है बहुत ही तगड़ा यहाँ पे फॉल किया है। काफी लोगों ने पैसे बनाए हैं जिसमें पैसे बनाए भाई वो बाहर है वो बट यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। So, ये वीडियो बहुत लंबी होगी 38 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। ओके। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे लोग कैसे आपको ट्रैप हो सकते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बता दूँ क्लियर जब अगर मार्केट ने इस हाई को तोड़ा यहाँ पे फिर वो धीमे धीमे ऊपर करके आपको नजर आ सकता है जाता हुआ। अगर यहाँ पे मार्केट अपने सप्लाई को यहाँ पे वो रिस्पेक्ट करता है तो फिर वो धीमे धीमे वो नीचे के साइड इस जोन को तोड़ने के साइड बात हो जो यहाँ पे वो आएगा बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कैनवस में आपको पैटर्न भी दिया मैंने आपको इसका भी मेडिटेशन आपको मैंने आपको बता दिया है। ओके। तो तब तक के लिए बाय।